छुप के चोरी से चोरी, छुप के रे। 90 के दशक के आखिर में बॉलीवुड में एक टैलेंटेड सिंगर ने डेब्यू किया। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद। वो जब भी किसी गाने को गाती तो लोग झूमने पर मजबूर हो जाते। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के बोले में रंगोली। इन्होंने हिंदी ही नहीं बल्कि लगभग 15 भाषाओं में गाने को अपनी आवाज देकर सुनने वालों का दिल जीत लिया। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग्स गाने वाली इस सिंगर को सोनू निगम ने मोस्ट अंडररेटेड सिंगर बताया था। शाम है, जाम है और है नशा। क्या आप मानेंगे कि 24 साल से बॉलीवुड में गा रही इस सिंगर को वो शोहरत और काम कभी नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और कई छोटे बड़े संगीतकारों ने इनकी गायकी की तारीफ तो की, लेकिन फिर भी इन्हें गाने मिलने बंद हो गए। पाखी पाखी परदेसी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस सिंगर के एक गाने ने ऑस्कर अवार्ड जीतकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तो कौन है ये सिंगर और एक से बढ़कर एक कई हिट सॉन्ग्स गाने वाली इस सिंगर को क्यों भुला दिया गया? बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चंदा चमके चम चम, चीखे चौखंदा चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं एक ऐसी गायिका की जो लाजवाब गाती थी, लेकिन फिर भी अपने दौर के बाकी सिंगर्स की तुलना में सफलता हासिल नहीं कर सकी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेहतरीन आवाज की मल्लिका महालक्ष्मी अय्यर की। यार तेरी बेवफाई का हमको जरा। महालक्ष्मी अय्यर का जन्म 11 जुलाई 1976 को मुंबई में एक तमिल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णमूर्ति अय्यर था, जिनका शास्त्रीय संगीत के प्रति गहरा लगाव रहा। वहीं इनकी मां विजया अय्यर एक ट्रेडिशनल कर्नाटक सिंगर थीं। इस तरह इन्हें बचपन से ही घर पर एक संगीतमय माहौल मिला और इनकी पहली गुरु इनकी मां ही रही। महालक्ष्मी ने 10 साल की उम्र में ही पंडित गौतम मधुसूदन से संगीत की विधिवत ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। इनकी 3 बहनें रहीं, कल्पना, पद्मिनी और शोभा, और ये तीनों भी इन्हीं की तरह ट्रेंड सिंगर बनी। महालक्ष्मी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही पूरी की और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। इसी दौरान एक वाकया हुआ जिससे ये अपने कॉलेज में काफी पॉपुलर हो गईं। ये बात है साल 1981 की, जब फिल्म लव स्टोरी रिलीज हुई थी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार थे, जिन्होंने फिल्म से अपने बेटे कुमार गौरव को लॉन्च किया था। इस फिल्म को लेकर एक प्रतियोगिता शुरू की गई थी जिसमें पार्टिसिपेंट्स को इसी फिल्म के गाने गाने थे। इसमें आम लोगों के साथ साथ कई मजे हुए सिंगर्स ने भी हिस्सा लिया, जिसमें 15-16 साल की रही महालक्ष्मी भी पार्टिसिपेट करना चाहती थी, लेकिन काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से इन्हें एंट्री नहीं मिल पा रही थी। तो ये बाहर ही गाने लगी और इसी दौरान इन्हें वहां तुरंत पहुंचे राजेंद्र कुमार ने गाते हुए सुन लिया और इनकी गायकी से वो इस कदर प्रभावित हुए कि इन्हें इस प्रतियोगिता में एंट्री दिलवा दी। इस प्रतियोगिता में इन्होंने याद आ रही है गीत गाया और दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रही। तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही। ये पहला मौका था जब इन्होंने किसी मंच से प्रस्तुति दी और अपने कॉलेज में फेमस हो गईं। इसके बाद ये कॉलेज के कुछ और प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट करने लगी, जहां पर इन्हें सुनने के बाद इनके दोस्तों और प्रोफेसर्स आदि ने इन्हें सिंगिंग में ही करियर बनाने की सलाह दी। इस पर अमल करते हुए इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ जिंगल्स और डबिंग के प्रोजेक्ट्स लेने शुरू कर दिए। इनका पहला जिंगल मलयालम में था। इसके बाद तो इन्होंने कई भाषाओं की एड फिल्म्स और सीरियल्स के लिए जिंगल्स गाए।
इसी दौरान इनके गुरु पंडित रतन मोहन शर्मा ने इनकी मुलाकात सुरेश वाडेकर से कराई, जिन्होंने महालक्ष्मी को कई म्यूजिक कंपोजर से मिलवाया। लेकिन कहीं बात बन नहीं रही थी। हालांकि ये जिंगल्स और एड फिल्मों की दुनिया में काफी एक्टिव थीं। इसी दौरान इनकी मुलाकात शंकर एहसान लॉय की तिकड़ी से हुई, जो उस समय मल्टी स्टारर फिल्म 10 पर काम कर रहे थे। उन्होंने महालक्ष्मी को अपनी फिल्म में सुनो गौर से दुनिया वालों गीत गाने का मौका दे दिया और इस तरह महालक्ष्मी ने साल 1997 में अपने करियर की शुरुआत शंकर एहसान लॉय के म्यूजिक डायरेक्शन में बॉलीवुड फिल्म 10 से की। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर की मौत होने के कारण फिल्म उस समय पूरी नहीं हो सकी और इसे साल 1999 में पूरा कर रिलीज किया गया। लेकिन इससे पहले साल 1998 में इन्होंने मणिरत्नम और AR रहमान की फिल्म में उदित नारायण के साथ ए अजनबी गाना गाकर तहलका मचा दिया। बाकी फिल्म का संगीत जबरदस्त हिट रहा और इस गाने से इन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली। हालांकि AR रहमान ने ये गाना महालक्ष्मी को ऐसे ही नहीं दे दिया था, इसके पीछे भी एक कहानी रही। हुआ यूं कि इन्होंने रहमान साहब के करीबी ब्रजभूषण से किसी तरह मुलाकात की और उन्हें अपने गानों के रिकॉर्ड्स दिए। AR रहमान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ब्रजभूषण मुझे समय समय पर नए सिंगर्स के रिकॉर्ड्स भेजते रहते थे और जब उन्होंने मुझे महालक्ष्मी की आवाज सुनाई तो ये बेहद पसंद आई। इसी दौरान मैं हिंदी फिल्म दिल से के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और मैंने इन्हें इस फिल्म के एक गाने ए अजनबी में अपने लिए गाने का मौका दिया, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया। इसके बाद अगले साल 1999 में AR रहमान के म्यूजिक डायरेक्शन में 2 तमिल फिल्में जोड़ी और मधलवन के गानों को भी इन्होंने आवाज दी और दोनों सॉन्ग्स पसंद किए गए। इसी साल इन्होंने विशाल शेखर के लिए प्यार में कभी कभी का एक गाना और शंकर एहसान लॉय के लिए दिल लगी फिल्म के टाइटल सॉन्ग को भी गाया। मैं तो हूँ वहाँ, तुम रहो जहाँ, तेरे संग मेरा दिल लगी कहानी है, दिल की सारी बातों की जगमगाती सुबह। साल 2000 में आई फिल्म मिशन कश्मीर में एक लोरी सोजा चंदा गाई, जो कि श्रोताओं द्वारा काफी पसंद की गई। सोजा चंदा राजा सोजा, चल सपनों में चल। इसी तरह इन्होंने अगले साल 2001 में भी अब है, लव यू हमेशा और यादें जैसी फिल्म के गीतों को आवाज दी। लेकिन इन सब गानों से इन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिससे ये बॉलीवुड में अपने कदम जमा सकें। अगले ही साल 2002 में रिश्ते, साथिया, ये क्या हो रहा है और सुर जैसी फिल्मों के गीतों को भी महालक्ष्मी ने गाया। सांस लेती हूँ यारा, मैं तेरा नाम लेकर। म्यूजिकल फिल्म सुर के गीत कभी शाम ढले को श्रोताओं द्वारा बहुत पसंद किया गया और इस गीत से इन्हें करियर वाइज काफी फायदा हुआ और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी इनके पास आए। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद। अगले साल 2003 में इन्होंने कई फिल्मों के गीतों को गाया, जिसमें अनिल कपूर की अरमान, सुपारी, कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, झनकार बीट्स, कुछ ना कहो आदि फिल्में शामिल रहीं। इसी तरह साल 2004 में भी 5 हिंदी फिल्मों के गीतों को इन्होंने गाया। ये फिल्में रहीं चरस, शादी का लड्डू, क्यों हो गया ना, रुद्राक्ष और स्टॉप। साल दर साल ये फिल्में गीतों को गा रही थीं, मगर ये फिल्में या तो फ्लॉप हो रही थी या फिर इनका कोई सोलो सॉन्ग कमाल नहीं दिखा पा रहा था। इसी तरह साल 2005 में भी इन्होंने 5-6 फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी, लेकिन फिल्म बंटी और बबली के गीत चुप चुपके के अलावा कोई और गीत कमाल नहीं दिखा सका। चुप चुपके चोरी से चोरी, चुप चुपके रे।
साल 2006 में धूम 2 का दिल लगाना, डॉन फिल्म का आज की रात और फना फिल्म का देश रंगीला मेरा श्रोताओं के बीच जरूर पसंद किए गए। ये जुनून है, नशा है, सुकून है, मजा है, दिलों की सदा है। शाम है, जाम है और है नशा। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली। इसी तरह अगले साल 2007 में आई फिल्म झूम बराबर झूम का बोल न हल्के हल्के, सलामे इश्क का तेनू लेके और तारा रंपम का टाइटल सॉन्ग भी खूब पसंद किए गए। कर दिया है तूने मुझको यूं बेकरार, वही कह दिया दुनिया से मैं तेरी। साल 2008 में इनकी वो फिल्म आई जिसने इन्हें भारत ही नहीं विदेश में भी फेमस कर दिया। ये फिल्म रही ऑस्कर विजेता स्लम डॉग मिलेनियर। हालांकि फिल्म का ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो सुखविंदर सिंह ने गाया था, पर इसमें कुछ लाइंस महालक्ष्मी के भी थे, तो इसका हिस्सा बनना भी एक बहुत बड़े गर्व की बात थी। इसी साल इन्होंने फिल्म टशन और लक बाई चांस के लिए भी गाने गाए जो पसंद किए गए। इस बात पे चांद भी बिगड़ा, कतरा कतरा वो पिघला। इसी तरह साल दर साल इन्होंने कई फिल्मों के गीतों को आवाज दी, जिनमें आई हिट लव स्टोरी, पटियाला हाउस, एक्शन रिप्ले, यमला पगला दीवाना, आरक्षण, 1920 इविल रिटर्न, 2 स्टेट्स, किल दिल आदि फिल्में प्रमुख रहीं। तुझ में मुस्कुराते हैं, तुझ में गुनगुनाते हैं। पटियाला पैग लगा के कहंदा है कल्ले मिलो तो चुपिए रहंदा है। महालक्ष्मी ने बॉलीवुड के लगभग सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे विशाल शेखर, प्रीतम, शंकर एहसान लॉय, AR रहमान, अनु मलिक, हिमेश रेशमिया आदि। लेकिन कई फिल्मों में गीत गाने के बाद भी इन्हें अभी तक वो जगह नहीं मिल रही थी जिसकी ये हकदार थीं या जिसकी इन्हें तलाश थी, और साथ ही शहद सी मीठी आवाज होने के बाद भी धीरे धीरे इन्हें हिंदी फिल्मों में काम मिलना कम होता गया। फिल्म रिपोर्ट्स की माने तो महालक्ष्मी के बारे में बॉलीवुड में कुछ लोगों ने तब ये प्रचारित करना शुरू कर दिया था कि ये तो बस कुछ चुनिंदा संगीतकारों की ही पसंद हैं, जिसमें AR रहमान, शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर और अनु मलिक आदि शामिल हैं। साथ ही इस दौरान विशाल शेखर को छोड़कर इन सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी करियर ढलना शुरू हो चुका था, तो महालक्ष्मी को भी काम मिलना बंद होता गया। फिर इन्होंने दूसरी भाषाओं के गीतों की तरफ ज्यादा फोकस किया और बांग्ला, मराठी, तमिल, तेलुगु, असमिया आदि भाषाओं में कई बेहतरीन गीत गाए। सोनू निगम के साथ इन्होंने कई हिट गाने गाए थे। शायद यही वजह रही जो महालक्ष्मी के टैलेंट का अंदाजा लगाते हुए सोनू निगम ने महालक्ष्मी को सबसे अंडररेटेड सिंगर करार दिया। एक इंटरव्यू में महालक्ष्मी ने खुद बताया था कि मेरी प्रतिभा के हिसाब से मुझे गाने नहीं मिले। इसकी कुछ वजह भी इन्होंने बताई थी और कहा था, हाँ मुझे भी ये लगता है कि जो मेरी प्रतिभा है उस हिसाब से शायद मुझे गाने नहीं मिले। ये किस वजह से नहीं मिले ये मुझे नहीं मालूम। कभी कभी ऐसा दौर आता है जो उस दौर के गाने होते हैं उसमें हम फिट नहीं बैठ पाते, तो वो भी एक ऐसा दौर था। हमारी इंडस्ट्री की ये एक बात रही है कि जब कोई एक आर्टिस्ट मशहूर हो जाता है तो सब उसी के पीछे भागते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो गाने मैंने गाए हैं वो मेरे लिए लिखे गए थे। जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे मुझे हमेशा कहते कि ये गाना हमने आपको ध्यान में रखते हुए कंपोज किया है, फिर वो चाहे हिंदी के हों, बंगाली हों या फिर तमिल के। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो भले ही महालक्ष्मी को हिंदी सिनेमा में वो सम्मान और नाम नहीं मिल सका जिसकी ये हकदार थीं, लेकिन रीजनल सिनेमा में इनकी आवाज का भरपूर इस्तेमाल हुआ। इसीलिए साउथ फिल्मों के साथ साथ इनकी डिमांड मराठी, बंगाली, असमिया आदि भाषाओं की फिल्मों में खूब रही।
लिखबो कोनो साथ ही इन्होंने कई फेमस टेलीविजन सीरियल्स के जिंगल्स को भी अपनी आवाज दी। कंकुना सूरज नो तड़को गुल मोहर नथी सू। फिल्मी गानों के अलावा महालक्ष्मी ने गजलों के एल्बम्स में भी गाए, जिसमें आजा पिया तोहे प्यार दूं आज भी सुनने वालों को बहुत पसंद आता है। आजा पिया तोहे प्यार दूं हो गोरी बैया। प्लेबैक सिंगिंग के अलावा महालक्ष्मी ने पूरे भारत, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस और कनाडा जैसे देशों में खूब स्टेज शो किए और आज भी करती रहती हैं। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चाँद। ये कई बड़े कलाकारों जैसे ए.आर. रहमान, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन आदि के साथ देश विदेश में स्टेज शो करती दिखाई देती हैं। नदी सुनहरी हरा समंदर हैरी सजीला इस रंगीला रंगीला। तो दोस्तों, आपको महालक्ष्मी अय्यर का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये भी लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।